शुरू करना एंड आई एम लिटरली वेरी स्केयर्ड कि मैं ये वीडियो बट बनाती कैसे भी। एंड हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नसीर। करेंटली आई एम इन 11th स्टैंडर्ड एज ISC स्टूडेंट। सो प्रीवियस ईयर मैंने बोर्ड एग्जाम में 93% स्कोर किया था इन जस्ट 1 मंथ। यस, इन जस्ट 1 मंथ। सो मैं भी कोई टॉपर नहीं थी, मतलब प्री बोर्ड्स में मैंने 60% ही स्कोर किया था एंड मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स सब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। देन वो सब मुझे डांट रहे हैं कि तुम पढ़ती नहीं हो, ये नहीं करती हो, वो नहीं करती हो। एंड मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो गई थी। मतलब मैंने सोच लिया था कि मुझे अब बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ स्कोर तो करना ही करना है एंड मुझे अपने स्कूल के बोर्ड पे मुझे मेरी फ़ोटो दिखनी चाहिए, मैंने ये सोचा था। सो मैंने फिर पढ़ने स्टार्ट किया इन जस्ट 1, मतलब मेरे प्री बोर्ड्स ख़त्म हुए थे दिसंबर में, मेरे बोर्ड्स थे February 17 को एंड मैंने स्टार्ट किया था January 12 से पढ़ना, क्योंकि मेरे यहाँ कुछ फंक्शन वगैरह था। देन फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया एंड लिटरली मैंने सिर्फ 1 महीने में पढ़ के मैंने स्कोर किया था 93%। यस, 93%। सो मैंने क्लास 10th में कॉमर्स परस्यू किया था, तो मेरे कुछ सब्जेक्ट थे जैसे इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये तो कंपलसरी थे। मतलब बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप 6 सब्जेक्ट होते हैं एंड उसमें से आपको टॉप 5 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। तो उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर होते हैं ये तो कंबाइन होते हैं एंड दिस इज़ कंपलसरी कि आप इसको सारे सब्जेक्ट वाले जो मार्क्स एवरेज निकालने वाले हैं तो ये उसमें कंपलसरी होता है। देन मैंने परस्यू किया था कॉमर्शियल स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, हिंदी लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज, हिस्ट्री, सिविक्स एंड फिजिकल एजुकेशन। सो ये मेरे सब्जेक्ट थे क्लास 10th में और मैंने इन्हीं पे प्रिपरेशन की थी, इन्हीं, और मैंने सारे सब्जेक्ट को इक्वल दिया था। लेकिन हिस्ट्री एंड सिविक्स इज़ वेरी सो माइंडसेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ माइंडसेट। अगर आप अपना माइंडसेट ये बना के चल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है, मैंने तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया, अब मैं कैसे करूँगी, कैसे करूँगा, तो ये अब कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट ही ये कह रहा है कि आप कर नहीं पाओगे तो फिर तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना माइंडसेट बनाइए। माइंडसेट कैसे बनाना, मतलब जैसे मैंने मेरे प्री बोर्ड्स खत्म हुए तो मैंने सोचा था कि अब मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अब मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि दिसंबर में तो प्री बोर्ड्स खत्म हुए थे। देन मैंने डिसाइड किया कि क्यों, मतलब अब मैंने कुछ वीडियोस भी देखी थी कि कैसे करें कैसे नहीं करें, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया था, सारा दिमाग में मिक्स हो गया था। सो मैंने ट्राई किया कि मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती। जैसे अगर ये आप सोच के चल रहे हैं कि बोर्ड्स बहुत ज़्यादा टफ है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप सही में नहीं कर पाएंगे। आपको ये सोच के चलना है कि मतलब अगर टफ है तो क्या हुआ, मैं अगर पढ़ती हूँ तो मैं कर लूँगी और इंशाल्लाह आप कर लेंगे। सो स्ट्रेस लेना नेचुरल है बट आपको गिव अप नहीं करना है, आपको बिल्कुल गिव अप नहीं करना। आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आप एटलीस्ट 90%+ स्कोर कर सकते हैं इन जस्ट 1 मंथ। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मतलब मैं भी कोई टॉपर नहीं थी। मैं लिटरली आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि मैं भी कोई टॉपर नहीं थी, मैं बर्थ टू टॉपर नहीं हूँ, मैं अभी टॉपर बनी थी एंड मैंने पूरे स्कूल में 3rd रैंक स्कोर किया था। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टडी रूटीन। मैं एक नाइट आउल हूँ, तो मैंने सिर्फ रात में पढ़ाई करी थी। मैंने 10-12 घंटे पढ़ाई नहीं की थी, मैंने रात में पढ़ाई की। 9-10 बजे स्टार्ट किया, रात के 2-3 बजे तक पढ़े और मैंने लगातार नहीं पढ़ाई की, क्योंकि बीच बीच में ब्रेक लेना इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप बीच बीच में ब्रेक नहीं लेते हैं तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा सरदर्द होने लगता है, ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर बीच बीच में ब्रेक लेना इज़ इम्पॉर्टेंट। सो और रात में पढ़ाई करिए, रात में 4-5 घंटे पढ़ाई करिए। और जो मेरे एग्ज़ाम्स अगले दिन एक्स्ट्रा क्लासेस चलते थे, एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही है तो मैं वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेने जाती थी एंड वहाँ से वापस आने के बाद मैं अपने जो भी रात में पढ़ाई करी है उसकी रिवीजन करती थी, PYQ सॉल्व करती थी एंड मॉक टेस्ट करती थी। मतलब अगर मैंने अगर 4-5 घंटे पढ़ाई करी है तो उस सारी चीज़ों को लिखती थी। जो भी मैंने पढ़ा मैं एक रफ नोटबुक लेके हर चीज़ों को लिखती थी, सारी की सारी चीज़ें जो भी मैंने पढ़ी, जो भी रिवाइज़ किया, जो भी किया। रात में पढ़ती थी, दिन में रिवीजन करती थी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट रात में पढ़ना, एक बार पढ़ना एक बार रिवीजन करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब अगर आप रात में पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, अगले दिन आप रिवीजन करो। वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर और स्टडी की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आपके जो भी चैप्टर पेंडिंग्स है, जो भी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैकलॉग्स है, तो उन सारी चीज़ों को आप एक नोटबुक में एक पेज में लिख लीजिए
और जो भी चैप्टर्स आपकी, एक नोटबुक उठाइए, सारे चैप्टर्स को लिखिए, आपको किस में कितना ज़्यादा डाउट है, कौन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, कौन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता है, किस में आप इजीली मार्क्स गेन कर पाते हैं, किस में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कि आपको उस सब्जेक्ट में मार्क्स कम मिलते हैं। तो या फिर आपको भी पता होगा कि आप किस सब्जेक्ट में वीक है और किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो वो सारे सब्जेक्ट को लिखिए, सारे चैप्टर्स को लिखिए, सारे चैप्टर्स को एक मेरे लिए एक रफ नोटबुक बनाइए, इतनी मोटी कहीं भी मिल जाएगी 50-60 रुपए की, और वो लेके आइए। वो सारी चीज़ें आप लिखिए और लिख के फिर आप उस पर फोकस करिए कि कौन सी चैप्टर जो है वो ज़्यादा इजी है आपके लिए, कौन सी चैप्टर आप ज़्यादा इजीली कवर कर पाएंगे। एंड अभी आपके पास टाइम नहीं है, बट कह सकते हैं बहुत टाइम है, क्योंकि अगर आपको 1 मंथ में आपको 90+ स्कोर करना है तो आपको अब थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। कि अगर आप रात में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट डे आप क्या कर रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, PYQ सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो यू कैन ईजिली स्कोर 93%, 90, इवन यू कैन स्कोर 95%। कि मतलब अगर आप रात में पढ़ रहे हैं, अगले दिन आके फिर मस्ती कर रहे हैं, सब भूल जाएंगे आप। रात में पढ़िए, अगले दिन रिवीजन करिए, एंड थोड़ा फ़ोन कम यूज़ करिए। आई कैन से कि मतलब मैंने फ़ोन यूज़ करना बहुत कम कर दिया था। मैं इंस्टा वगैरह सब पे थी, बट मैं बहुत लिमिटेड यूज़ करती थी, बहुत कम यूज़ करती थी। मैं अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग चीज़ें कर लेती थी, कुकिंग कर लेती थी और भी बहुत सी चीज़ें कर लेती थी। एंड माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिंग, थैंक्स टू माई पेरेंट्स, माई टीचर्स, की उनकी वजह से मैंने लास्ट ईयर 93% स्कोर किया था। एंड आई एम टेलिंग गाइज कि यू कैन ऑल्सो स्कोर 90, 93, 91, 95, you can score anything if you want you can even score 100%। अगर आप चाहते हैं तो आप सब कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड सेट कि आपका माइंड सेट क्या है। अगर आप अपने माइंड सेट पे ध्यान देते हैं, अगर आपका माइंड सेट ये कह रहा है कि आप नहीं कर सकते, तो आप भूल जाइए कि आप करेंगे। अगर आपका माइंड सेट ये कहता है कि हाँ आप अभी भी कर सकते हैं, तो यू कैन डू, ट्रस्ट मी। अगर आपका माइंड सेट, स्टडी रूटीन एंड आपके चैप्टर और स्टडी स्ट्रैटेजी और जो भी मॉक टेस्ट, रिवीजन है, PYQs है, उनकी वजह से आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप एक बार ये चीज़ें करके देखिए, मतलब कि आप अपने सब्जेक्ट्स को अपना पहले तो माइंडसेट बनाइए। पहले सबसे पहली चीज़ आप अपना माइंडसेट बनाइए। दूसरी चीज़ है सब्जेक्ट और चैप्टर्स को अलग करिए। कौन से सब्जेक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ये सारी चीज़ें अलग करिए। फिर आपको पढ़ने के बाद रिवीजन करिए, PYQ सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट करिए। तो इन सब चीज़ों की वजह से आप लिटरली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि आप स्कोर कर सकते हैं। कि जैसे आपके बहुत सारे लोग जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को अपने ईगो पे ले लीजिए। ईगो पे अगर आप चीज़ें लेते हैं तो आप और अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। एंड ये सारी चीज़ कि आपने ये वीडियो देखी, एंड लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। बाय बाय।